मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ की क्लास में हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट का हम विश्लेषण करते हैं। हम मैट्रिक्स में आज उसके ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को जानेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, उसका हम अंतर कैसे निकालते हैं या दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आज एडिशन देंगे। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए, तो एडिशन का पहला रूल है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब है अगर मैट्रिक्स ए आई अगर ये n क्रॉस n का है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैट्रिक्स ए n क्रॉस n का है तो जिस मैट्रिक्स को इसमें जोड़ना है हमको उसका भी ऑर्डर n क्रॉस n ही होना चाहिए। यानी अगर b i j है इसका भी क्रम n क्रॉस n होगा। अगर सेम ऑर्डर है तभी वो मैट्रिक्स जुड़ेंगी, अदरवाइज नहीं जुड़ सकती। अब अगर मैट्रिक्स जुड़ती हैं तो कैसे जुड़ेंगी? एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। अगर वो रिजल्ट R है तो A I J प्लस B I J n क्रॉस n। अब ये रिजल्ट जुड़ेगा कैसे? ये तो हमने सीधा लिख दिया। कहने का मतलब वो उनके जो प्लेस, जिस प्लेस पर वैल्यू है, यानी मैट्रिक्स ए के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है संगत मान, इसके संगत मान से जुड़ेंगे। संगत मान का मतलब यहाँ पर है, हम एग्जांपल से समझें, ए बी सी डी और बी में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। अब अगर a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी अगर इसको हम r से दिखाते हैं, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी। इसका रिजल्ट क्या आएगा? संगत पद। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही जुड़ेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी b प्लस z होगा। इसी तरीके से c प्लस y, d प्लस w। तो ये इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये संगत मान ही आपस में जुड़ते हैं। तो ये दो मैट्रिक्सों का जोड़ना हो गया। इसी तरीके से अगर हमें अंतर निकालना हो a और b का, उस कंडीशन में a माइनस b की जो वैल्यू होगी वो उनके संगत मान ही आपस में घटाए जाएंगे, उन्हीं का माइनस किया जाएगा। मींस a माइनस x, b माइनस z, c माइनस y एंड d माइनस w हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सबसे पहला रूल, अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर देखिए। ऑर्डर अगर सेम है तभी उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको ध्यान दें। इसके बीच में एक चीज और देख लीजिए, हम कंपैरिजन करते हैं। मल्टीप्लाई से पहले हम एक चीज और देख लें। अगर दो मैट्रिक्स A एंड B ये इक्वल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, सेम ऑर्डर है। अगर हम कंपैरिजन करें या दिया गया है कि मैट्रिक्स A B के इक्वल है, इसका मतलब इनके ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है? जैसे मैट्रिक्स A की वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू 2 क्रॉस 2 है। दूसरी मैट्रिक्स B है जिसकी वैल्यू 1 2 4 5 है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 है। निश्चित रूप से अगर इक्वल है इनका क्रम भी इक्वल होगा, तभी वो इक्वल होंगे। ये भी हम कह सकते हैं मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होते हैं जब उनका क्रम इक्वल। अगर वो इक्वल है तो उनके संगत मान ही आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब x का मान 1 होगा, y का मान 4 होगा, z का मान 2 होगा, w का मान 5 होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए जाते हैं, एक मैट्रिक्स में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में मान होते हैं। हम इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है इसकी समानता का, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं। हम मल्टीप्लाई पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जब दो मैट्रिक्सों का गुणा होता है। ध्यान देंगे, हम दो मैट्रिक्स का गुणा करना चाहते हैं
मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, इसमें क्रम का ध्यान रखेंगे। दूसरी मैट्रिक्स B, अब हम यहाँ क्रम नहीं लिखते हैं, तो देखते हैं। मैट्रिक्स A m क्रॉस n की है और आपको निकालना है A इंटू B, A क्रॉस B या A इंटू B। A B आपको ज्ञात करना है, कहीं आपको लिखा मिलेगा मैट्रिक्स A B का मान क्या होगा। तो A B का मतलब A का गुणा B में करना है। तो पहले मैट्रिक्स A लिखी जाएगी। तो गुणा करने से पहले कुछ कंडीशन है, हम कैसे गुणा कर लेंगे, क्या गुणा संभव है, गुणा होगा या नहीं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैट्रिक्स A m क्रॉस n की है तो ये m क्रॉस n नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू होगी, अगर मैट्रिक्स A m क्रॉस n की है तो मैट्रिक्स जो दूसरी मैट्रिक्स है जो बाद में लिखी जाएगी वह n क्रॉस, यानी ये मान आपस में इक्वल होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स का, इसको रो या इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी गुणा संभव है, अदरवाइज नहीं संभव। अब यहां पर कुछ भी हो, नहीं मतलब अब हमें अगर AB निकालना है तो A का क्रम लिख लीजिए और फिर B का क्रम लिख लीजिए, और ये अगर आपस में इक्वल हैं तो गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। यानी हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो AB अगर निकालना है m क्रॉस n है तो B n क्रॉस कुछ भी हो, उसके आगे कोई भी नंबर हो सकता है, n हो सकता है, l हो सकता है, जो भी नंबर, यानी इस पर नहीं डिपेंड करता, इस पर डिपेंड करता है। अब हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ n क्रॉस l दिया है, इसका मतलब A और B का जो गुणा होगा तो वो किस क्रम का रिजल्ट आएगा, वो आएगा m और l क्रॉस का, m क्रॉस l का। क्लियर हो गया। ये तो हो गया कि गुणा चेक करते हैं कि दिए गए मैट्रिक्स में हम गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहां गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो ज्यादा अच्छा है। तो हमें सबसे पहले क्रम चेक करना होता है। जब हम क्रम चेक कर लेते हैं तो गुणा कैसे करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स A लिया 1 2 3 4, मैट्रिक्स B लिया 4 5, ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 1, यही होगा क्रम। तो इसका मतलब A भी संभव है कि नहीं। तो देखिए 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 संभव है। रिजल्ट क्या आएगा, जो AB का क्रम होगा वह 2 क्रॉस 1 का होगा, ठीक है। देखिए गुणा करेंगे, कैसे गुणा करते हैं। AB पहले लिख लेते हैं 1 3 2 4, फिर इसके बगल 4 5, गुणा करना है। पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा, ठीक। संगत एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, संगत अवयव ही आपस में गुणा होंगे। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, इनको जोड़ने पे जो मान आएगा वो एक जगह लिखा जाएगा। देखिए कैसे, यानी 1 into 4 प्लस 2 into 5, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये काम कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो और इसके कॉलम से, अब इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए सिर्फ एक बार इधर हम आए। अभी हम इसका दूसरा एग्जांपल लेंगे, तो क्या होगा 3 into, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
कॉलम पे लिखा गया। अब हम सेकेंड रो पे आ गए तो हम जो मान लिखेंगे वो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 into 4 सेकेंड रो है इसलिए हम सेकेंड रो में लिख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम है इसलिए फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। प्लस 4 into 5 लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 1 4, 5 2 10, 3 4 12, 5 4 20। ये आ जाएगा आपका 40 30। ये रिजल्ट क्या आएगा 2 क्रॉस 1 का। देखिए जो बचा हुआ है वो 2 क्रॉस 1 है, ये रिजल्ट आपका 2 क्रॉस 1 का आ गया। समझ में आया होगा। फिर एक एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा बड़ा देखते हैं। दो तीन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। 1 0 3 5 4 1 3 2 A into B आपको निकालना है 1 3 0 5, B की वैल्यू 4 1 3 2। अब ध्यान दीजिएगा रूल वही है, हमने डायरेक्ट से लिख दिया, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इसकी ये वैल्यू इक्वल है, पूरा संभव है। आएगा किस क्रम का 2 क्रॉस 2 का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, इसको रो वाइज लेंगे, इसको कॉलम वाइज। 1 का मल्टीप्लाई 4 में प्लस 0 into 1 लिख लेंगे। अब फर्स्ट रो ये काम खत्म। पहले इसके क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉलम था इसलिए हमने सिर्फ एक बार लिया। अब यहाँ 2 कॉलम है तो इसको स्थिर रखेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब हम आ जाएंगे सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट अब रिजल्ट क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम यहां बनेगा, ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकेंड कॉलम होगा। अगर इसको C1 C2 ये R1 R2, तो देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 into 3 प्लस 0 into 2। क्लियर। अब आपका ये काम, अब हम यहां से चलेंगे सेकेंड रो, सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम। जैसे आप ब्रैकेट खोलते हो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। अगर इसके साथ भी कोई संख्या है तो फिर हम इसका इसके साथ करते ही नहीं, ठीक वही चीज है। तो यहां पर सबसे पहले अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां लिखा जाएगा 3 into 4 प्लस 5 into 1। गुणा तो संगत पद में ही होगा, बस इतना ध्यान रखना है, फिर उन सबको इकट्ठा करके लिखना है, जोड़ करके लिखना है। काम खत्म हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into 3, तो यहां लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into 3 प्लस 5 into 2। इसी को आप करके लिख लीजिए। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं। जब तक नहीं कर पाते तब तक आप इस तरीके से लिख करके समझ सकते हैं। कितना आएगा 4 या 4, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 4 से 12, 5 या 5 12 5 17, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 5 to 10 19। ये रिजल्ट देखिए 2 क्रॉस 2 का आया कि नहीं। तो हम इस तरीके से और जिस भी होगा क्रम हम कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ BA निकालना चाहें तो BA निकल सकता है। BA के लिए अगर आप कोई कहे BA निकालिए तो ये नहीं है कि यही वैल्यू आएगी, वो चेंज हो जाएगी।
आ भी सकती है, नहीं भी, लेकिन केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तभी वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे BA के लिए, तो सबसे पहले B का क्रम देखेंगे 2 क्रॉस 2 और यहाँ पर 2 क्रॉस 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे इसके पहले हमने लिया है 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1, तो ये AB निकल गया, ये A का क्रम था, ये B का। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहता कोई BA निकालिए तो क्या BA संभव है? पहले B का लिखते 2 क्रॉस 1, फिर लिखते 2 क्रॉस 2, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसका BA मान नहीं निकाल सकते, जबकि AB मान निकल सकता है। तो इस तरीके से जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई के जिस क्रम में दिया जाए, जैसे वेक्टर में आप क्रम का ध्यान रखते हैं, वैसे यहाँ पर क्रम का ध्यान रखेंगे। अगर AB निकालने को कहा तो पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे और उसके क्रम को देख करके ये पता करेंगे कि गुणा संभव है या नहीं। अगर गुणा संभव है तो बचा हुआ जो मान होगा, यानी पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर ही उसका नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो हमें लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि मैट्रिक्स का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या दो मैट्रिक्स का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू को कैसे हम उनकी तुलना करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पर्पज से भी, आपके एग्जाम के भी पर्पज से। तो बस आज के लिए इतना ही, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।